बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। पहले कैप्टन सफदर आवान ने और उसके बाद नवाज शरीफ के करीबी साथी चौधरी निसार अली खान ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को कहीं का ना छोड़ा। मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर को बयान देने पर आड़े हाथों ले लिया, जबकि दूसरी जानिब हाईकोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोनों गवर्नर से इलेक्शन की तारीख के हवाले से मशवरा मांग लिया। यानी एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान बड़े मार्जिन से हुकूमत की मंजी ठोकने आ रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लगता है कि पीडीएम इत्तेहाद और खास तौर पर नून लीग के बुरे दिनों का आगाज हो गया है। पहले तो आपको पता है कि इन्होंने इलेक्शन से भागने के लिए हर मुमकिन हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के फैसले के बाद नून लीग में सफ़े मातम बिछ चुकी है। एक तो इनके अपने अंदर से ही इनके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, जबकि दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि नून लीग की बी पार्टी का किरदार अदा करते हुए हर वो जायज नाजायज फैसला कर रहा था जो कि इनकी फेवर में जाता था, लेकिन हाईकोर्ट की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख दें, 90 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। पंजाब और केपीके में इलेक्शंस होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया गया था। जस्टिस जवाद हसन ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे और यकीनी बनाया जाए कि आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत से तजावुज ना हो और तहरीरी फैसले के मुताबिक गवर्नर के दस्तखत के बगैर असेंबली खुद तहलील हो, तो उस सूरत में आइन ने किसी अथॉरिटी को तारीख देने का पाबंद नहीं किया। बतौर खुद मुख्तार आइनी इदारा होने की हैसियत से इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाए और इलेक्शन के इंतजाम करवाने का पाबंद है। जबकि फवाद चौधरी ने भी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा था कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सिवाय इसके कि आप मार्शल लगा दें और कोई गुंजाइश नहीं कि इलेक्शन मुलतवी किया जा सके। आइन के मुताबिक गवर्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख देना लाजिम है और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी के गवर्नर से मुशावरत के लिए राबिता कर लिया है ताकि इलेक्शन की तारीख दी जा सके। और दोस्तों, इसके बाद क्या होगा आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा। इमरान खान एक भारी अक्सरियत से एक दफा फिर इक्तदार में आ रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हल्के की आवाम से खिताब करते हुए कहते हैं कि जो कुछ मैंने सहा और बर्दाश्त किया वो आवाम के सामने लाना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने नजरअंदाज किया, जो कुछ मेरी पार्टी बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी का किरदार कौम के सामने लाना चाहता हूँ। इसके साथ ही अपने इख्तिलाफात से मुतालिक एक एक लफ्ज कौम के सामने रखना चाहता हूँ। ये एक हिजाब है जो मुझे ज्यादा जुबान खोलने से मना करता है। 34 साल में जमात की एक एक ईंट मैंने रखी। एक वक्त ऐसा भी था कि जब हालात इतने खराब थे कि हमें जनरल काउंसिल की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद और पिंडी में कोई होटल जगह देने को तैयार नहीं था। नवाज शरीफ हमसे ज्यादा अहल नहीं थे, हमसे ज्यादा सियासी ज़हन के मालिक नहीं थे, लेकिन हम 20 सीनियर लोगों की वजह से वो पार्टी के सदर बने और आज उन 20 लोगों में से एक भी नवाज शरीफ के साथ नहीं। या तो वो नवाज शरीफ को छोड़ के जा चुके हैं या फिर नवाज शरीफ ने उन्हें छोड़ दिया है। सिर्फ मैं हूँ जो 34 साल नवाज शरीफ का बोझ उठाता रहा। मैं जब नवाज शरीफ से राहें जुदा करने का ऐलान कर रहा हूँ तो इसका मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। दोस्तों, ख्याल रहे कि सीनियर सियासतदान चौधरी निसार अली खान ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन आजाद हैसियत में लड़ने का ऐलान किया है। नून लीग की जानिब से राबते अब भी किए गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी में शमूलियत का फैसला इंतखाबात के बाद करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान से दोस्ती जरूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं तो दोस्ती का ताल्लुक मुतासिर हो सकता है। दोस्तों, याद रहे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत से नाराज चौधरी निसार ने 2018 में आजाद हैसियत से कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त पर इंतखाब लड़ा था, जिसमें उन्हें सिर्फ पंजाब असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी मिली थी। तो दोस्तों, एक तरफ तो कैप्टन सफदर भी अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि नून लीग का बयानिया दफन हो चुका है, जिस पर नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर और उनकी बीवी साबिक वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज ने अपने शोहर और पार्टी रहनुमा सफदर आवान की खिंचाई कर दी। और मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर से कहा है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान दो। और इसके साथ ही संगीन वार्निंग भी दी है। ये वार्निंग क्या है कि आइंदा अगर किसी ने भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वैसे दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर और अपना सियासी जानशीन बनाने पर न सिर्फ पार्टी कारकुनों बल्कि आम तरीन रहनुमाओं की जानिब से भी नवाज शरीफ को शदीद तनकीद का सामना किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि सीनियर रहनुमाओं को नजरअंदाज करके उन्होंने
जो मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया तो उन्होंने अपने सीनियर रहनुमाओं की तौहीन की है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत ने अब वोट बैंक बढ़ाने के लिए नौकरियां देने का फैसला किया है। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट सरकार की कार्रवाइयां देखिए कि वफाकी वजारतों और महकमों में खाली असामियों पर भर्तियों का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तमाम वजारतों से खाली असामियों की तफसीलात मांग ली हैं। वजारतों और महकमों को ग्रेड 1 से ग्रेड 15 की खाली असामियां तफसीलात फौरी भिजवाने के लिए कहा गया है। वजारतों, ज़ैली महकमों, खुद मुख्तार इदारों और कंपनियों की खाली असामियों की तफसील भी मांगी गई है। यानी एक तरफ तो कफायत शार कमेटी की जानिब से कहा जा रहा है कि फौज का दिफाई बजट भी 15% कम कर दिया जाए, लेकिन एक तरफ कौमी खजाने पर मजीद तनख्वाहों का बोझ डाल दिया जाएगा। यानी हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें। दोस्तों एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दिफाई बजट में 15% कमी करने की तजवीज दी गई है, जबकि दूसरी जानिब आप देखिए कि मरियम नवाज, जिसके पास कोई सरकारी ओहदा भी मौजूद नहीं है, उनको तारीखी इस्तकबाल दिया जा रहा है। उनके प्रोटोकॉल्स को आप देखें, उनके इस्लामाबाद आमद पर प्रोटोकॉल्स को देखें कि उसकी सिक्योरिटी पर पुलिस, FC के मुतअद्दिद एहलकारों समेत 4 अफसरान भी मुकर्रर किए गए और इसके अलावा आगे पीछे गाड़ियों की फौज अलग से है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हुक्मरान खानदान ने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया और पाकिस्तानी कौम के सामने अब इनके घनौने चेहरे न सिर्फ बेनकाब हो चुके हैं, बल्कि इनके करीबी लोगों की जानिब से अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम को बताना शुरू कर दिया गया है कि किस तरह से इन्होंने मुल्क को 2-2 हाथों से लूटा और अब अपनी अगली नस्लों को मुल्क को लूटने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यूं लग रहा है कि इस बार पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल भी इनके ना तो झांसे में आएगी और ना ही इनकी लच्छेदार बातों में आएगी। अब पाकिस्तानी अवाम अपने गुस्से का इजहार अपने वोट से करेगी। कौमी या सूबाई असम्बली के इलेक्शंस जब भी होते हैं, नून लीग को अपनी तारीख साज शिकस्त वाज़े नजर आ रही, इसी वजह से आपस में ही इनके फड्डे पड़ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये 90 रोज में इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने का 2 टोक फैसला दिया, लेकिन इसके बावजूद खदशात हैं कि ये इलेक्शन से भागेंगे। अगर ऐसा किया गया तो ये आइन और अदालत के फैसले से इनहराफ होगा। उन्होंने कहा कि कौम का इस निज़ाम से एतमाद उठ चुका है, हुक्मरानों के गैर आइनी इक़दामात मुल्क की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ हैं। और दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होंगे। यानी कि इन सूबाई असम्बली के इलेक्शंस को खींच कर वहां पर ले जाया जाएगा कि इलेक्शंस डिले हो जाएं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि नून लीग की जानिब से हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया गया है। यानी कि हत्तुल विसाक कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इलेक्शन से भागा जाए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी ने कहा है कि मियां साहब को वर्गलाया गया, उनसे झूठ बोलते थे। इसके साथ ही मलिक अहमद खान की जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कैप्टन सफदर की जानिब से दिए जाने वाले बयान को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि कैप्टन सफदर की बात से मैं इत्तफाक नहीं करता कि जनाब बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वोट नहीं देना चाहिए था। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ये आपस में लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में जितना अरसा ये पाकिस्तान पर मुसल्लत रहेंगे, पाकिस्तानी इदारों का नुकसान होगा, जो आने वाले दिनों में मजीद इंकशाफात सामने लाएंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।